नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। देश में इस वक्त दो मुद्दे सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। एक उपराष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट। और इसमें दूसरे वाला मुद्दा पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर के सामने आया है। इससे पहले की कड़ियों में, पहले के एपिसोड्स में हम इस बारे में बात कर चुके हैं किस तरह 7 अगस्त को कांग्रेस के सबसे बड़े नाम या सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाने वाले राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ प्रमाण देते हुए, वोटर लिस्ट दिखाते हुए इस बात का आरोप एक बार फिर से चुनाव आयोग पर लगाया था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करने में सत्तारूढ़ दल के साथ है। यानी राहुल गांधी ने भाजपा के साथ केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के साथ साथ चुनाव आयोग को भी अपने आरोपों के दायरे में लिया। ऐसा नहीं कि ऐसे आरोप कोई पहली बार लगे हैं। इस तरीके के आरोप भारतीय राजनीति में पहले भी लगते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए अपनी बात कही, जिस तरीके के साक्षर प्रमाण रखे, उसके बाद देश में ये मैसेज जरूर गया कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी चुनाव के दौरान होती है या की जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये मानना है कांग्रेस का, ये मानना है राहुल गांधी का। प्रमाणों को देखकर एक बार कोई भी ये मानने के लिए तैयार था कि कुछ गड़बड़ियाँ तो हैं। एक छोटे से मकान में 81 सदस्य कैसे रह सकते हैं? बहुत बड़ी संख्या में मकानों का पता फर्जी या बिना किसी पते के कैसे हो सकता है? एक साथ 65 लाख, और आज यदि मैं कुछ चैनल्स की बात करूं तो ये आंकड़ा 65 लाख के बजाय 71 लाख बताया जा रहा है। 71 लाख वोट काट दिए जाते हैं, वो भी केवल 3 महीने के समय में, क्योंकि इससे पहले नवंबर में चुनाव आयोग ही SSR यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशल समरी ऑफ रिवीजन करा चुका था बिहार में। प्रश्न ये भी उठाया गया कि फिर ये दोबारा से क्यों, यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आया उनके दूसरे साथियों को, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हों या उनके दूसरे ऐसे सदस्य हों जो इंडी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुल करके इस बात का आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। और इसके जवाब में अभी पिछले रविवार को चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त वहाँ पर, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, उनके सहायक आयुक्त भी थे और कुछ दूसरे अधिकारी भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सारे के सारे मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए थे उनको झूठा कहा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना था कि राजनीति की बंदूक चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि असंवैधानिक भी है। बड़ी संख्या में पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, उन्होंने सवाल भी पूछे। उससे पहले ज्ञानेश कुमार ने अपनी बातें रखी, एक एक बिंदुवार उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया जो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर लगाए थे। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी जैसा कोई मामला ही नहीं है। 65 लाख वोट जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, और जो अब जैसा मैं बता रहा हूं जिसकी संख्या 71 लाख मानी जा रही है, उन्होंने कहा ये वोट पिछले 3 महीनों के हिसाब से नहीं काटे गए हैं बल्कि लंबे समय से, लगभग 10 वर्षों से बिहार में वोटर लिस्ट का अपडेटेशन नहीं हुआ था, उनका अद्यतनीकरण नहीं हुआ था, इसलिए ये संख्या इतनी मात्रा में पाई गई। उन्होंने तीनों कैटेगरी की बात की कि किस प्रकार से जो लोग मृतक हो गए थे और उनके नाम वोटर लिस्ट में थे वे नाम काट दिए गए। कुछ लोग अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए।
हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। ऐसे में उनके नाम 2 जगह होना स्वाभाविक था। इसलिए बिहार में जब SIR किया गया तो यहाँ पर उनके नाम काट दिए गए हैं और ये संख्या लगभग 40 लाख के आसपास बैठ रही थी। इसके साथ साथ ही उन्होंने इस बात पर भी स्पष्टीकरण दिया कि किस प्रकार से पते गलत होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने मकान संख्या 0 के ऊपर अपनी बात कहते हुए ये बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अपना निजी निवास स्थान नहीं है, स्थायी निवास नहीं है, जो कहीं रैन बसेरों में खुले में रहते हैं, सोते हैं, उनके मकान का नंबर डालना संभव ही नहीं था। इसलिए वहाँ पर मकान नंबर की जगह 0 दिखाया गया और ऐसा चुनाव आयोग के नियमों के तहत ही किया गया है, संविधान के अनुसार ही किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और बात उठाई कि बहुत सारी पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर निगम, महानगर निगम और इस प्रकार की जो संस्थाएं जो ये सारे रिकॉर्ड रखते हैं, जिनका दायित्व मकानों पर नंबर दर्ज करना होता है, उन्होंने लंबे समय से जब मकानों के नंबर का अपडेटेशन ही नहीं किया, यानी कोई नंबर नहीं दे पाए और ऐसे मतदाता यहाँ आकर के रहने लगे, तब उनका मकान भी 0 ही दिखलाना पड़ा। लेकिन एक प्रश्न का जवाब वे दे करके संतुष्ट नहीं कर पाए, मीडिया को, किसी को भी नहीं कर पाए कि आखिर एक छोटे से कमरे में 81 लोग कैसे रह सकते हैं। इसको उन्होंने BLO की भूल कह करके टालने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयुक्त बिल्कुल दूध के धुले होकर के या बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने एक लंबा भाषण दिया शुरुआत में ही, और जिस तरीके से उन्होंने 5-5 प्रश्न एक साथ लिए और जो प्रश्न उनकी सुविधा के अनुसार, जिनका जवाब दिया जा सकता था, अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने जवाब दिया, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हुआ तो ये भी नहीं था। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कि इस प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर पहले नहीं लगे थे। चाहे 2002 का चुनाव हो, उसके बाद के चुनाव हो, तब भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो लपेटे में आता ही आता है। तब के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रकार के आरोप खुलकर लगाए थे और कहा था कि चुनाव आयोग कांग्रेस की सरकार की कठपुतली बना हुआ है। इस बार ऐसा ही काम राहुल गांधी ने किया है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ज्ञानेश कुमार, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल यदि जीतें तो वे चुप रहते हैं, ये नेता चुप रहते हैं, और यदि हारें तो फिर ये बोलने लगते हैं। कभी EVM पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा उछाला जाता है, कभी अधिकारियों की पृष्ठभूमि की बात की जाती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें उनकी नज़र में अनर्गल बातें थी। उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि उनके प्रमाण पुख्ता हैं, तो उन्हें एक एफिडेविट देकर इस बात को रखना चाहिए। इस पर एक पत्रकार ने जब कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सपा की ओर से 18,000 शपथ पत्र पहले से ही दाखिल करा दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा ऐसा कहना गलत है। यानी उनके अनुसार इस प्रकार के कोई एफिडेविट, कोई शपथ पत्र चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने ऐसे एफिडेविट्स को प्रमाण के साथ पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट दाखिल किए गए हैं। जब 18,000 एफिडेविट्स पर, शपथ पत्रों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो फिर एक राहुल गांधी के शपथ पत्र देने से क्या होगा। यानी यहाँ आकर ऐसा लगने लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी बात प्रमाण के साथ कही और उसका असर चुनाव तक जाएगा। लेकिन आज ही एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राहुल गांधी, जिन कोई मिस्टर संजय हैं, उनके सर्वे के आंकड़े लेकर के जब वो बात कर रहे थे, तो आज उन्होंने एक्स पर, ट्विटर पर अपनी टिप्पणी डाल करके राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकालने का काम किया है, जब उन्होंने कहा कि उनके सर्वे टीम से कहीं ना कहीं मिस रीडिंग हुई है और उन्होंने एक अपोलॉजी, एक क्षमा याचना इसके लिए की और कहा कि उनका इरादा कोई भी ऐसी बात करने का नहीं था। लेकिन
यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, कहीं ना कहीं राख के नीचे चिंगारी होती है, तभी ये बातें कही जाती हैं। जैसा मैंने इससे पहले एपिसोड में भी अपनी बात कही थी कि वोटर लिस्ट में कमियां होती आई हैं, पहले भी होती आई हैं और अब भी हैं। इसलिए चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि वोटर लिस्ट में कमियां नहीं हैं, और इस बात को कहकर के भी चुनाव आयोग फारिग नहीं हो सकता, इस आरोप से नहीं बच सकता कि पहले भी ऐसी कमियां रही हैं। जो पहले होता आया है जरूरी नहीं कि वो अब भी हो। जहां चुनाव आयोग अपनी सुविधा के अनुसार एक राजनीतिक नेता के आरोपों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, उनके आरोपों का जवाब देता है, नाम भले ही नहीं लिखता, लेकिन निशाना सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस को बनाता है, इससे पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कभी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उन टी.एन. शेषन के कार्यकाल में भी नहीं हुई, जिनके आदेशों के आगे केंद्र सरकार भी पानी भरा करती थी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का परिदृश्य तैयार होता नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग को एक अविश्वसनीय तंत्र या प्रणाली के तौर पर स्थापित किया जाए। बिहार में उधर राहुल गांधी ने वोट के अधिकार को लेकर के अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। वो बिहार के हर एक ज़िले में जाएंगे, उन्होंने अपना दौरा शुरू कर भी दिया है। और यदि हम आज की बात करें, आज का जो उनका प्रदर्शन था, आज की जो उनकी तथाकथित हम रैली भी कह सकते हैं, आंदोलन का पहला दूसरा दिन था, उसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी, और ये भारी भीड़ किसी और तो इशारा करती है। यानी हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बातों का असर आम आदमी पर होता दिखाई दे रहा है, कम से कम अभी तो। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि राहुल गांधी का मुकाबला भाजपा से है। भाजपा जो मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, भाजपा जिसकी आईटी सेल बड़ी चतुर है और मौके पर चौका लगाने में माहिर है। कह नहीं सकते कि चुनाव की घोषणा होने पर उसके बाद या चुनाव के दौरान वो कौन सा तुरप का इक्का चले, लेकिन ये तो हमें कहना पड़ेगा कि इस बार बिहार का चुनाव कांटे का चुनाव होने जा रहा है। एक तो नीतीश कुमार की भी अब वह छवि आम आदमी में भी दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे कि उनको मिस्टर सुशासन के नाम से जाना जाता था। भ्रष्टाचार बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, अव्यवस्थाएं बढ़ी हैं, अनुशासन की कमी आई है। ये आरोप विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर लगा रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारते हैं और 3 बार से लगातार जिस तरह वे मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कंट्रोल किया है, उससे ये भी कहा जा सकता है कि वे कभी भी किसी भी तरीके की राजनीतिक पलटी मार सकते हैं। और ऐसे में अगर वो दोबारा फिर से मुख्यमंत्री के रूप में वापस आते हुए दिखाई दें तो इसमें भी चौंकना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि इस कड़ी में हम चुनाव पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, हम बात कर रहे हैं SIR की। फिलहाल तो जो हालात हैं, जो परिदृश्य है, उनको देखकर इनको केवल यही कहा जा सकता है, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। भारतीय लोकतंत्र में अविश्वास का बीज बड़ा होता जा रहा है, वृक्ष बनता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी, उनको भी अपने पिता से सीख लेते हुए संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा को भी इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे विपक्षी नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास माना जाए। और आखिरी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है चुनाव आयोग पर। तो चुनाव आयोग का ये दायित्व भी है, ये उसका फ़र्ज़ भी है, ये उसकी ड्यूटी भी है कि वो हर प्रकार से इस प्रकार से चुनाव आयोजित करे कि उस पर उंगली उठाने का किसी को मौका न मिले। किसी भी प्रकार की वोटर लिस्ट में कमी होना या वोटर को वोट डालने से वंचित करने का मतलब होता है लोकतंत्र की जो प्राण शक्ति है उसको कम करना, लोकतंत्र पर प्रहार करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग और सरकार इस प्रकार का कोई कृत्य न करेंगे और न होने देंगे। इस बारे में आपकी राय क्या है? अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों से हमें चैनल पर जाकर ज़रूर अवगत कराएं। और हाँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने का मतलब है जब भी चैनल तीर तर्कस कोई कड़ी लेकर आता है उसकी सूचना
तुरंत आपके पास पहुंच जाती है, आप देख पाते हैं और इससे हमें भी संबल मिलता है। खैर, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त घनश्याम बादल को। जय हिंद, जय भारत।